नमस्कार साथियों, CBBकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी ITI के तीसरे राउंड में जिनका नाम नहीं आ पाया है, क्या अब उनका एडमिशन नहीं होगा या फिर उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूपी ITI के तीसरे राउंड में भी नाम नहीं आ पाया है। यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 80% है, इसके बावजूद भी तीसरे राउंड में नाम नहीं पाया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 50% है, उनका नाम आ चुका है। जिनका 48% है, उनका नाम आ चुका है। सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि 80% वालों का नाम क्यों नहीं आया है, 50% वालों का नाम आ गया है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ है कि 80% वालों का नाम नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि आगे अब क्या करनी है, क्या एडमिशन नहीं हो पाएगा या फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दें, जिन लोगों ने भी अपना तीसरे राउंड का रिजल्ट चेक नहीं किया है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जो सेकेंड राउंड में फ्लोट किए थे वो भी यहाँ पे क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं। अब सवाल दोस्तों ये है कि जिनका तीसरे राउंड में नाम नहीं आ पाया है उनको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 9 तारीख तक इसकी एडमिशन चलेगी तीसरे राउंड के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आएगी फोर्थ मेरिट लिस्ट, और फोर्थ मेरिट लिस्ट में होता है डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। यानी 9 सितंबर के बाद जो है चौथी मेरिट लिस्ट आएगी, और इसके बाद जो है आपको जो है चौथी मेरिट लिस्ट में कॉलेज में जाके डायरेक्ट बात करना होगा। जो भी वहाँ पे बची सीट होगी, ध्यान रखेंगे बची सीटों पे ही एडमिशन होगा, ठीक है। जो बची सीटों का लिस्ट होगी उसी को जारी किया जाएगा, फिर से एक बार जारी होगी बची सीटों का लिस्ट, और उसी बची सीटों की लिस्ट पर जो है आपकी एडमिशन होगी। तो अभी तो आपको 9 तारीख तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 9 तारीख तक जो थर्ड राउंड है इसका एडमिशन चलेगा। इसके बाद जो है आपकी चौथी राउंड की लिस्ट जारी होगी, और फिर उसके बाद जो है आपको कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात करना होगा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एडमिशन कराने जाएं, डायरेक्ट एडमिशन कराने जब जाएं कॉलेज में, तो वहाँ पे जो बची सीट होगी उसी पे जो है आपका एडमिशन होगा। तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ITI करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ITI करिए, किसी ऐसे ट्रेड से करना जिसकी भविष्य में जॉब लगने की संभावना हो। यानी पहले बचे सीटों की लिस्ट आप देख लीजिएगा, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड अच्छा नहीं है, या किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में आज के डेट में, या फिर आने वाले डेटों में किसकी ट्रेड की ज़्यादा डिमांड है। तो आप उस ट्रेड से ITI करिएगा जो इम्पॉर्टेंट है और आने वाले भविष्य में उसका जो है स्कोप है। अब दोस्तों सवाल ये है कि 50% पे नाम आखिर क्यों आया है और 80% वालों का नाम क्यों नहीं आया है। इसमें रीज़न क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80% वालों का नाम क्यों नहीं आया है। कई सारे रीज़न है, रीज़न एक ही नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि इसमें जो मेरिट बनती है, मैंने कई बार बताया है, मेरिट जो बनती है वो अलग अलग बनती है। अलग अलग मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ज़िला एक ये है, कोई ज़िला बी है, दोनों की मेरिट अलग बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, दोनों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मेरिट अलग अलग बनती है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, परसेंटेज हर जगह का अलग अलग होता है। और दूसरी बात यह है कि कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज, कॉलेज वाइज, और उसके बाद जो है जो भी आरक्षण मिलता है उसके आधार पे जो है मेरिट जो है तैयार की जाती है। अब जो मेरिट तैयार की जाती है वो इतने सारे कैटेगरी होते हैं तैयार करने के लिए, तो कहीं मेरिट हाई जाती है, तो कहीं थोड़ा नॉर्मल होता है, कहीं बहुत नॉर्मल होता है, कहीं लगभग लगभग बहुत कम होता है। तो ऐसा यही होता है कि जिनका 50% पर एडमिशन होता है वहाँ मेरिट बहुत कम चला जाता है, और जिनका 80% होता है वहाँ मेरिट बहुत हाई चला जाता है। दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चुनिंदा ट्रेड चूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, यही चूज करते हैं, और बहुत लोगों का नाम नहीं आ पाता है 80% होने के बावजूद भी। लेकिन जो 50% वाले हैं, ये मान लीजिए इनको डीजल मैकेनिक मिल गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिल गया, या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक मिल गया, तो जो ट्रेड मिल जाते हैं वो एडमिशन करा लेते हैं उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल इसमें ये होता है कि मेरिट जो बनती है वो अलग अलग प्रकार से बनती है। आपका नाम इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि वहाँ पे मेरिट हाई चला गया होगा, और जिनका नाम आया है वहाँ पे मेरिट थोड़ा लो गया होगा, और हो सकता है कैटेगरी अलग अलग हो सकता है ट्रेड अलग अलग हो सकता है कॉलेज अलग अलग हो सकता है ज़िला अलग अलग हो। तो यही कारण होता है कि आपका नाम नहीं आ पाता है। तो दोस्तों
आपको जो है चौथे राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा और चौथे राउंड में डायरेक्ट एडमिशन होगा। जब होगा तो मैं आपको वह फिर से अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।